नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू सिंह। आप सभी का आपके YouTube चैनल डॉक्टर संजू सिंह होम्योपैथी पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ एक और इंडियन होम्योपैथिक ड्रग के बारे में, जो कि बेल के पौधे से बनती है, बेल के प्लांट से बनती है। बेल के बारे में हम सभी जानते हैं। बेल का जो शरबत होता है, जूस होता है, वो इंडिया में गर्मियों के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। इसकी तासीर ठंडी होती है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा बेल के रिलीजियस बिलीव्स भी होते हैं। बेल को शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है, पूजा पाठ में यूज किया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आज मैं आपको बताऊंगी बेल से बनने वाली इंडियन होम्योपैथिक ड्रग, जिसको ईगल फोलिया और ईगल मार्मलस कहते हैं। ये दोनों ही ड्रग जो होती हैं बेल के प्लांट से बनती हैं। ईगल फोलिया जो होता है वो बेल के पत्तों से बनता है, बेल के पत्तों को पोटेंटाइज करके बनाया जाता है। ईगल मार्मलस जो होता है वो बेल के फल से बनाया जाता है, फ्रूट से बनाया जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी इसमें क्या साइंस एंड सिम्टम्स हो, किस किस बीमारी में इसको यूज किया जाता है, किस पावर में आप यूज कर सकते हैं। ईगल फोलिया और ईगल मार्मलस में डिफरेंस क्या होता है ये भी बताऊंगी। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ईगल फोलिया ईगल मार्मलस जो मेडिसिन होती है, इसको प्रूव किया था डॉक्टर पीपी विश्वास ने, और इसकी फैमिली होती है रोटैसी। इसके कॉमन नेम्स की बात करें तो इसे श्रीफला भी कहते हैं, बंगाल क्वींस भी कहते हैं, साथ ही साथ बेल फ्रूट कहते हैं, बेल फल कहते हैं, और गोल्डन एप्पल भी कहा जाता है। ये इंडियन होम्योपैथिक ड्रग है, तो जाहिर सी बात है इंडिया में इसका प्लांट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा श्रीलंका, नेपाल में भी देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इसके एक्शन की, किस सिस्टम पे हमारी सबसे ज़्यादा काम करती है, तो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करती है। साथ ही हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन पे अच्छा काम करती है। इसके अलावा इसका हमारे स्किन पे भी अच्छा रोल है, और मेल्स में भी, मेल सेक्सुअल सिस्टम पे भी अच्छा काम करती है। इसके अलावा ये बॉडी में अगर कहीं ड्रॉप्सी या सूजन है तो उस पर बहुत ही एक्सीलेंट काम करती है। तो ये मेडिसिन बहुत ही यूजफुल होती है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें, सबसे पहले गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी पेट से रिलेटेड सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपको इंडाइजेशन यानी अपच रहता है। जब भी आप खाना खाते हैं तो आपको खाना जो है बाहर निकलने लगता है, पूरे मुंह में भर भर के आता रहता है खाना और पानी। भूख बिल्कुल नहीं लगती है, खाना खाने का मन नहीं करता है। पेट आपका फूला फूला सा रहता है, स्पेशली जो आपका लोअर एब्डोमेन है वो बहुत फूला फूला रहता है। पेट में दर्द भी रहता है। जब भी आप फ्लैटस पास करते हैं तो बहुत लाउड नॉइज के साथ पास होता है। इसके अलावा अगर आपको डायरिया है या फिर कॉन्स्टिपेशन है, दोनों ही केसेस में ये बहुत अच्छा काम करती है। कब्ज में भी और लूज मोशंस यानी डायरिया के केसेस में भी बहुत अच्छा काम करती है। अब अगर किसी को कब्ज रह रही है तो उसको धीरे धीरे करके पाइल्स भी डेवलप हो जाती है, तो इसका ब्लीडिंग पाइल्स के केसेस में भी बहुत अच्छा रोल होता है। अगर आपको खूनी बवासीर है, कब्ज रह रहा है, या फिर लूज स्टूल के साथ भी आपको खूनी बवासीर है, तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है। ये मेडिसिन जो होती है IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में और जानना है तो उस पर मेरा एक सेपरेट वीडियो है, यहाँ आई बटन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप वो जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डिसेंट्री है, चाहे वो अमीबिक डिसेंट्री हो, चाहे वो बैसिलरी डिसेंट्री हो, दोनों ही केसेस में इसका अच्छा रिजल्ट आता है। अगर आप में पित्त बहुत ज़्यादा बनता है, बिलियस टेंडेंसी है आपकी, तो उस केस में आप इसको यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर इसके यूरिनरी सिम्टम्स की बात करें तो यूरिन जो होता है, इसका यूरिन का आउटपुट कम हो जाता है, यूरिन की क्वांटिटी कम होती है, यूरिन अच्छे से नहीं आ पाता है। साथ ही साथ अगर आपको कार्डियक ड्रॉप्सी है, यूरिन अच्छे से नहीं आ रहा है, मतलब आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको यूरिन अच्छे से नहीं निकल रहा, आपको हाथों पैरों में सूजन आ रही है, फेस पे सूजन आ रही है, आपके जो अपर आईलिड्स हैं उन पर सूजन आ रही है, इस तरह की दिक्कत है तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है। किसी भी तरह की ड्रॉप्सी हो, सूजन हो, उन सब में अच्छा काम करती है। लेकिन अगर आपको दिल की बीमारियों के साथ ये प्रॉब्लम है तो उसमें अच्छा काम करेगी। दिल की बीमारियों के साथ अगर आपकी पल्स जो है बहुत ज़्यादा फुल हो, रेगुलर हो और स्ट्रॉन्ग हो, साथ ही साथ आपको ड्रॉप्सी की प्रॉब्लम हो, तो उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। इसके अलावा जैसे कि मैंने पहले बताया, इसकी तासीर ठंडी होती है, ठंडक पहुंचाती है। तो इसमें सिम्टम्स भी ऐसे देखने को मिलता है कि हीट वाले सिम्टम्स रहते हैं, और जब आप ये दवा लेते हैं तो उसमें आराम मिलता है। इसमें आपको फ्लैशेस देखने को मिलेंगे, स्पेशली जो मेनोपॉजल फीमेल्स होते हैं उनमें फ्लैशेस आते हैं, ऐसा लगता है कि हीट निकल रही है। स्पेशली अगर आपको फेस से, आईज से, ईयर से हीट निकलती सी फील हो,
तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है। जब भी आपको हीट निकलती महसूस होती है, आप ठंडा कुछ खा लेते हैं या फिर आप कुछ खाना पीना खा लेते हैं, आपको आराम मिल जाता है, तो ऐसे केसेस में बहुत अच्छा काम करती है। इसमें सर दर्द भी देखने को मिलता है, सर दर्द होता है कंजेशन की वजह से, स्पेशली आपको यहाँ पे वर्टेक्स पे सर दर्द अगर देखने को मिले और जब भी आप कुछ खा पी लें तो इसमें आराम आ जाए, सर दर्द आपका आफ्टरनून में बढ़ जाता हो, ऐसे केसेस में ये अच्छा काम करती है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी अच्छा काम करती है। जहाँ पे कैथरल कंडीशन हो, सब कुछ जमा सा हो, निमोनिया की कंडीशन हो, ब्रोंकाइटिस की कंडीशन हो, खांसी बहुत ज़्यादा आती हो, कफ की प्रॉब्लम हो, उन केसेस में बहुत अच्छा काम करती है। इसमें फीवर भी देखा जाता है, इन्फ्लुएंजा के साथ, ड्रॉप्सी के साथ फीवर रहता है, या फिर लीवर और स्प्लीन की कोई कंडीशन हो उसके साथ फीवर बना रहता है। क्रोनिक फीवर है, बहुत टाइम से आपको हल्का फीवर बना ही रहता है, हाथों पैरों में सूजन के साथ बुखार आता है, या फिर आपको इन्फ्लुएंजा फ्लू के साथ बुखार आ रहा है, उन केसेस में भी बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा मेल्स में अगर इम्पोटेंसी की प्रॉब्लम है तो उसमें भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। स्किन पर अगर आपको रिंग वॉर्म है, इचिंग की प्रॉब्लम है, तो उसमें भी इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसके सिम्टम्स में एक पॉपुलैरिटी देखने को मिलती है। जब भी आफ्टरनून होता है, यानी कि 4 to 8 PM हो गया, 4 o'clock 4 PM, इस टाइम पे इसकी प्रॉब्लम जो है ज़्यादा बढ़ जाती है और इसको ठंडे से थोड़ा आराम मिलता है। इसके अलावा एक बहुत ही एक्सीलेंट रेमेडी होती है बेरी बेरी के लिए। बेरी बेरी क्या होता है? बेरी बेरी विटामिन B1 यानी थायमिन की डिफिशेंसी की वजह से एक कंडीशन डेवलप होती है, डिजीज़ डेवलप होती है, जिसको बेरी बेरी कहते हैं। तो ये मेडिसिन बेरी बेरी के केसेस में बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट देती है। स्पेशली अगर आपको बेरी बेरी के साथ ड्रॉप्सी है, हाथों पैरों में सूजन है और यूरिन का आउटपुट कम हो गया है, यूरिन डिक्रीज हो गया है, तो ऐसे केसेस में आप ये लेना बिल्कुल मत भूलिएगा, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये हो गया ईगल फोलिया के बारे में। ईगल मार्मुलस जो होता है वो थोड़ी ही कंडीशंस में यूज़ किया जाता है जहाँ पे आपको डायरिया और डिसेंट्री है, जो कि बहुत क्रोनिक नेचर की है, बहुत पुरानी, कई सालों पुरानी हो गई है आपको डायरिया और डिसेंट्री, तो ऐसे केसेस में ईगल मार्मुलस यूज़ किया जाता है। जनरली ईगल फोलिया को ही यूज़ किया जाता है। अगर डोजेस की बात करें तो इसको लाइक अदर इंडियन होम्योपैथिक मेडिसिन मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसको हम 630 to 100 पोटेंसीज़ में भी यूज कर सकते हैं और बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ईगल फोलिया और ईगल मार्मुलस के बारे में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप मेरा एक दो वीडियो मिस नहीं करेंगे। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी सजेशंस है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।